नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध के टॉप 30 क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पुट होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, इसमें कहा गया है कि यदि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है और आर पी का पिता है। फिर कहा है एस टी का भाई है तथा टी क्यू की पुत्री है, तो एस का चाचा कौन होगा। दोस्तों सबसे पहले हम रक्त संबंध में जो क्वेश्चन हल करते समय हम लोग ये ध्यान रखेंगे किसको कहाँ पे बिठाना है, और ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रहेंगी तो हमको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। दूसरी बात है, रक्त संबंध में क्वेश्चन को बनाने से पहले उसमें हम लोग जो भी रिश्ता रहेगा उसको हम फिगर के माध्यम से दर्शाते हुए बनाएंगे। यानी जो पहली लाइन में कहा गया उसको हम सबसे पहले फिगर बना लेंगे, उसी के अनुसार हम लोग सेट करते चलेंगे, क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कैसे शुरू करते हैं। जैसे मैं इसमें कहा है पी क्यू का भाई है, तो पी क्यू का भाई है तो प्लस, यानी हम पुरुष के लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे और महिला के लिए माइनस का सिंबल यूज करेंगे। दूसरी बात, भाई बहन होंगे तो हम सिंगल पट्टी का यूज करेंगे, यानी सिंगल लाइन का यूज करेंगे। अगर पति पत्नी का कहीं संबंध दर्शाना होगा तो हम लोग डबल लाइन का यूज करेंगे, यानी इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, पहली लाइन में कहा था यदि पी क्यू का भाई है, तो हम लोग बना लिए पी भाई है क्यू का। दूसरी बात है, जब जिस व्यक्ति का जेंडर क्लियर हो जाएगा उसी पर हम प्लस और माइनस बनाएंगे, यानी उसी को हम बताएंगे कि महिला है कि पुरुष है। क्योंकि नाम से कभी भी रक्त संबंध में जेंडर क्लियर नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भले ही वो नाम महिला का हो, यानी किसी लड़की का हो, तो भी हम नहीं कह सकते कि वो लड़की है कि लड़का है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लड़के का नाम दिया गया हो, जब तक कि जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक कि हम लोग ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो महिला है कि पुरुष है। ठीक, चलिए फिर कहा है कि आर पी का पिता है, यानी आर जो है पी का पिता है, आर पी का पिता है तो पी के ऊपर बन जाएगा, यानी आर पिता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर कहा है एस टी का भाई है, एस किसका भाई है, टी का भाई है। अब देखो इस वाले फिगर में ना एस है ना कहीं टी है, तो हम उसका फिगर अलग बनाएंगे, यानी एस टी का भाई है, एस भाई है टी का, ना कि टी है, तो टी को हम कोई सिंबल नहीं देंगे। दूसरी बात लिखा है तथा टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है, टी क्यू की पुत्री है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ है, ये पूरा फिगर उठा के हम लोग यहाँ सेट कर देंगे इस वाले फिगर में, यानी क्यू के नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगी, क्योंकि क्यू की पुत्री है टी, तो हम टी माइनस में कर देंगे, और एस टी का भाई है तो टी एस प्लस में कर देंगे। इस प्रकार फिगर बन जाएगा। फिर कहा है, क्वेश्चन पूछा है कि तो एस का चाचा कौन है, यानी एस का चाचा कौन है, इसका चाचा कौन है, यही तो कहा है क्वेश्चन में, यही कहा एस का चाचा कौन है। तो एस की मम्मी कौन है, एस की मम्मी हो जाएंगी मम्मी, या अभी देखो क्यू के बारे में ये नहीं पता है कि एस के मम्मी हैं कि पापा हैं। जब एस की बहन टी है और टी की मम्मी या पापा क्यू हैं, तो इसका मतलब क्यू की ही संतान तो ये दोनों होंगी, एस और टी। ठीक, इस प्रकार के एस के चाचा के बारे में पूछा गया है, तो एस के पापा होंगे, चाचा पूछा है तो इसका मतलब ये हो जाएंगे पापा, और इन्हीं के जो बगल में है इन्हीं के भाई होंगे, यानी पी एस के चाचा हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे, इसके चाचा कौन हो जाएंगे, पी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि बी डी की माँ है, तो हम सबसे पहले रक्त संबंध में यही करते हैं, जैसे एक लाइन पढ़ेंगे तो हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, कहा है बी डी की माँ है, ठीक, यानी डी की माँ है तो डी नीचे आएगी, माँ है तो बी माइनस में हो जाएगा। फिर कहा है और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, डी का भाई कौन है, सी भाई है तो प्लस बना देंगे। फिर लिखा है एच ई की बेटी है, देखो अब इस वाले फिगर में ना एच है, इस वाले फिगर में ना एच है ना ई है, तो हम अलग बना लेंगे। फिर लिखा है एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, ई की बेटी है एच, ठीक, बेटी है तो माइनस कर देंगे। जबकि डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, यानी जो ये डी है वो ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, यानी ई पुरुष हो जाएगा तभी तो ये पत्नी होगी। हम बताए थे पति पत्नी के लिए डबल लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ ई है, ई की
बेटी तो एच है, तो यहाँ ई है, तो यहाँ से हम जोड़ देंगे अगला वाला फिगर, यानी एच की ई की पत्नी मतलब बेटी एच हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि तब ई का सी से क्या संबंध है, किसका संबंध है, ई का सी से, यानी ई कौन है सी की, ई कौन है, ई के बारे में बताए, ई कौन है, सी की। तो सी की जो बहन है, बहन का पति है, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा बहनोई, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है कि पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है तो हम प्लस बना देंगे। फिर कहा है आर क्यू की माँ है, यानी आर किसकी माँ है, क्यू की माँ है, तो माँ है तो ऊपर बनाएंगे, यानी आर क्यू की माँ हो जाएगी। फिर कहा है एस आर का पिता है, यानी एस आर का पिता है, ये जो आर है इसका भी पिता एस है, तो एस हम ऊपर बना देंगे, पिता है तो प्लस बना देंगे, ठीक। फिर कहा है टी एस की माँ है, टी एस की माँ है, यानी एस की माँ है। एक बार फिगर दोबारा बनाते हैं, ऊपर चला गया है। देखो इसमें कहा है कि पी क्यू का भाई है तो प्लस बना दिया। फिर अगली लाइन में कहा है आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है तो आर के क्यू के ऊपर बना देंगे, माँ है तो माइनस कर देंगे। फिर कहा एस आर का पिता है, एस यानी आर का पिता कौन है, एस है, पिता है तो हम प्लस बना देंगे। फिर कहा है टी एस की माँ है, यानी एस की भी माँ है तो ऊपर बनाएंगे, कौन है, टी, माँ है तो माइनस कर देंगे, दूसरी बात। फिर कहा है यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, यानी पी जो है टी का क्या लगता है, पी जो है वो टी का क्या लगता है, इस टी का क्या लगता है, इसका क्या लगता है, तो क्या लगता है, देखो टी की जो लड़की है, लड़का है वो एस है, ठीक। एस की लड़की का लड़का, एस की लड़की यानी उसके लड़के की लड़की का लड़का है, इसका मतलब कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा पड़पोता, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कहा है कि आर ए बी का पति है, पति पत्नी के लिए हम बताए थे डबल लाइन का यूज करेंगे, यानी ए बी का पति है, बी का पति है यानी प्लस हो जाएगा, तो बी पत्नी हो जाएगी यानी माइनस हो जाएगा। फिर कहा है सी बी की पुत्री है, यानी सी जो है वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है तो माइनस कर देंगे, ठीक। फिर अगले लाइन में कहा है बी डी की बहन है, बी डी बी की बहन है, यानी डी बी की बहन है तो बी के बराबर में बनाएंगे, बहन है तो माइनस कर देंगे। फिर कहा है ई डी का पुत्र है, ई डी का पुत्र है, ई पुत्र है किसका, डी का पुत्र है तो हम प्लस कर देंगे। फिर कहा है सी ई से किस प्रकार संबंधित है, हमने बताया था जहाँ पे कॉमा लगा होगा रिश्ता उसी का बताना है, यानी से वाले का रिश्ता नहीं बताना है। इसका मतलब सी कौन है ई का, यानी सी कौन है ई का, ई का कौन है, यानी वो हो जाएगी चचेरी बहन, यानी विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है कि विनीत एक औरत की, अब देखो ये पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें पॉइंटिंग मतलब किसी पर इशारा किया जाता है, किसी चित्र पर या किसी व्यक्ति पर इशारा करके क्वेश्चन पूछता है ज्ञान, तो इसमें हम लोग करेंगे। इसमें कहा है कि विनीत एक औरत की ओर इशारा कर रहा है। देखो मतलब इस प्रकार के जो पॉइंटिंग वाले प्रश्न आएंगे उसमें जितने लोग होंगे उनका हम सबसे पहले नाम लिख लेंगे, ठीक। इसमें एक विनीत है, ठीक, एक विनीत की बात कर रहा है, विनीत और एक औरत है, दो ही तो लोग हैं, ठीक। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो कहेगा उस पर हम फिगर बनाएंगे। कह रहा है कि एक विनीत एक औरत की ओर इशारा कर रहा है, यानी इस औरत की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि ये मेरे कह रहा है मेरे दादा, यानी मेरे दादा इसके दादा होंगे कोई, इनके पहले पिता होंगे, ठीक, पिता के फिर पिता होंगे, तो वही तो इनके दादाजी होंगे, यानी यही तो इनके दादाजी होंगे, ठीक। फिर कहा दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र कौन, यही पिता हो जाएंगे, ठीक। पुत्र की इकलौती पुत्री है, यानी कौन, इनकी इकलौती पुत्री का इसका मतलब यही तो हो जाएंगी वो पुत्री, ठीक, इनकी पुत्री हो जाएंगी, यानी विनीत उनके पुत्र हैं
इकलौती पुत्री यानी यही वो औरत हो जाएंगी। ठीक, तो विनीत कह रहा है, तो विनीत उस औरत का क्या लगता है, ये विनीत उस औरत का क्या लगता है, तो उसका ये भाई लगेगा। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा यह है, और कहा है कि दीपक ने नितिन को कहा। ठीक, यानी इस प्रश्न में दीपक हैं और नितिन हैं, दो लोग हैं। ठीक, कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है, यानी फुटबॉल खेल रहा है, लड़के की तरफ बात कर रहा है, लड़का है। तीन लोग हैं। दीपक ने यानी इस व्यक्ति ने कहा है नितिन से कि वह जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वह मेरे पिता, दीपक ने कहा है यानी अपने पिता की बात कर रहा है, यानी मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी यानी मम्मी हो जाएंगी इनकी, पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री, पुत्री का छोटा बेटा है, यानी वो लड़का छोटा बेटा है, यानी पुत्री का छोटा बेटा है। देखो इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन वो ये वाली बात तो यहीं पे ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये वाले जो फिगर में क्वेश्चन की बात कहा है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ है। इसका मतलब ये जो छोटा लड़का है और ये जो लड़का है जो फुटबॉल खेल रहा है, दोनों सेम व्यक्ति होंगे, यानी यही तो वो लड़का होगा। ठीक, क्वेश्चन में कहा तो वह लड़का दीपक का क्या लगता है, तो वह लड़का दीपक का क्या लगता है, तो दीपक का क्या लगेगा, वो लगेगा भांजा। क्या लगेगा, भांजा, यानी बहन का लड़का क्या लगता है, भांजा ही तो लगता है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहा है एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे चाचा का, यानी मेरे, मैं हूँ और मेरे चाचा हो जाएंगे, यानी पिता, पिता के भाई हो जाएंगे, वह मेरे चाचा हो जाएंगे। ठीक, कहा एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा, बूढ़े व्यक्ति का, बूढ़े व्यक्ति का बेटा, व्यक्ति का बेटा। ठीक, कहा है मेरे पिता यानी मेरे चाचा, यानी मेरे पिता के भाई, भाई हैं, तो बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, यानी ये जो बेटा है ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे चाचा हैं, यही तो हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब इस भाई मतलब जो इनके चाचा हैं यानी भाई, पिता के भाई हैं, ये ही बेटा हो जाएंगे, तो इनके जो चाचा के बूढ़े व्यक्ति होंगे, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति होगा वो चाचा जी के पापा हो जाएंगे। जब चाचा जी के पापा हो जाएंगे तो हमारे पापा के भी पापा हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कहा है तो वह बूढ़ा व्यक्ति मेरा क्या लगता है, मेरा क्या लगेगा, वो मेरा दादा लगेगा, यानी मेरे चाचा का हो चाहे पिता हो या मेरी पापा का पिता हो, दोनों लोग तो हमारे दादा ही लगेंगे, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा किसी पुरुष की मूर्ति देखकर संजय ने कहा। ठीक, इस सवाल में संजय हैं और एक मूर्ति है, यानी पुरुष की मूर्ति है, दो लोग हैं। कहा है इसकी माँ, पुरुष संजय ने कहा इसकी माँ, यानी इसकी माँ यानी मूर्ति वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, इसकी माँ कहा तो इसकी माँ बना देंगे, माँ मेरे पिता के। अब देखो ये वाला जो इसकी माँ के ऊपर क्वेश्चन बोल के यहाँ पे रुक गया है। ठीक, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे। फिर कहा है मेरे पिता, यानी मेरे पिता की बात कर रहा है तो हम अपने पिता के ऊपर चित्र बना देंगे, यानी अपने ऊपर बनाएंगे। ठीक है, मेरे पिता के पुत्र की, यानी मेरे पिता की पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है। ठीक, पत्नी है, मेरे कोई भाई बहन नहीं है और मेरे कोई भाई बहन नहीं है। ठीक है, यानी ये वाला जो वो वाली बात वहाँ पे ख़त्म किया था, ये वाली बात यहाँ पे ख़त्म करी, यानी जो फिगर जहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे वो दोनों व्यक्ति एक ही होंगे, यानी वो जो माँ है यानी इस मूर्ति वाले की जो माँ है वही उसकी पत्नी है, यानी ये फिगर ये दोनों व्यक्ति सेम हो जाएंगे, ये वाले दोनों व्यक्ति सेम हो जाएंगे, तो ये मूर्ति वाला व्यक्ति यहाँ आ जाएगा, यानी उसी ये जो पुरुष की जो मूर्ति है वही जो संजय की पत्नी की लड़का हो जाएगा, यानी वो संजय का लड़का हो जाएगा। कहा है संजय किसकी मूर्ति देख रहा है, वह अपने पुत्र की मूर्ति देख रहा है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा है कि स्त्री
एक पुरुष एक बस में यात्रा कर रहे हैं, या एक यात्रा ने उस उनका रिश्ता एक यात्री ने उनका रिश्ता पूछा। स्त्री ने बताया इनकी, यानी स्त्री थी और एक पुरुष थे, दोनों थे पति पत्नी। ठीक, तो उस स्त्री ने बताया इनकी यानी पुरुष की सास, इनकी सास यानी मेरी माँ ही तो हुई, यानी उस पत्नी की तो माँ ही हुई। ठीक, सास तथा मेरी सास, यानी इस पुरुष की सास तो इस पत्नी की माँ हो जाएगी और इसकी सास इस पुरुष की माँ हो जाएगी। ठीक, आपस में बेटी बेटी हैं, माँ और बेटी हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा। देखो इस क्वेश्चन में एक अभिषेक है, ठीक, एक अभिषेक है और एक लड़का है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है अभिषेक। ठीक, अभिषेक ने कहा यह लड़की, मतलब लड़की है, लड़का नहीं लड़की है। अभिषेक ने कहा यह लड़की मेरे पिता, यानी मेरे पिता है तो इसके पिता बना देंगे, यानी अभिषेक के पिता बना देंगे। मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। इकलौती संतान कौन, अभिषेक ही तो होगा, यानी इसकी पुत्री है, पुत्री है, यानी फिगर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। और ये लड़की की बात किया था, यानी लड़की तरफ इशारा किया था, यानी ये दोनों व्यक्ति एक ही होंगे, यानी वो लड़की इसी अभिषेक की तो पुत्री होगी। तो कहा तो अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है, लड़की से क्या संबंध है, यानी वो उसकी पुत्री हो जाएगी। यानी अभिषेक, जब अभिषेक की पुत्री है तो उसकी पत्नी की भी तो पुत्री होगी, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा एक लड़के के चित्र की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा। फिर देखो इस सवाल में सुरेश है और एक लड़का है, यानी इस फिगर वाले में काउंटिंग, इसमें सॉरी जो इशारा करने वाले प्रश्न होंगे उसमें जितने भी व्यक्ति होंगे उनका हम नाम लिख लेंगे। फिर क्वेश्चन में जिसके ऊपर चित्र बनवाएगा, यानी जिसके बारे में कहा है हम उसके बारे में चित्र बनाते जाएंगे। ठीक, तो इसमें सुरेश है और एक लड़की है, सॉरी लड़का है। ठीक, एक लड़का है, यानी सुरेश है और लड़का है, यानी सुरेश ही लड़के के बारे में कह रहा है। सुरेश ने कहा वह मेरी, इस लड़के को कहा, इस लड़के के बारे में कहा है कि वह मेरी माता, यानी माता है तो माता बना देंगे। सुरेश कहा वह मेरी माता के इकलौते पुत्र, यानी सुरेश ही तो होंगे, पुत्र का पुत्र है, यानी ये पुत्र का पुत्र है। ठीक, यानी सुरेश का पुत्र ही तो ये लड़का होगा, यानी जिस पे ये लड़के की बात कर रहा था ये फिगर यहाँ पे लड़के पे खत्म हुआ, यानी वो लड़का और पुत्र दोनों व्यक्ति सेम ही होंगे, यानी सुरेश का ही तो लड़का होगा। तो कहा है सुरेश का उस लड़के से क्या संबंध है। ठीक, यानी सुरेश उस लड़के का क्या है, तो उस लड़के का पिता हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कहा एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक, एक महिला से कहा। देखो इसमें एक व्यक्ति है, ठीक, एक व्यक्ति है और एक महिला है। ठीक, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते एक आदमी ने, एक आदमी भी है, एक आदमी है, यही इशारा कर रहा है उस महिला से। ठीक, महिला से कह रहा है, यानी ये व्यक्ति इस महिला से कह रहा है और बात इसके बारे में कर रही है, व्यक्ति के बारे में। ठीक है, क्या कहा है, कह रहा है उसकी माँ, उसकी माँ यानी इस व्यक्ति की माँ। ठीक, फिगर जिस पे कहे, जिसके बारे में कहेगा फिगर हम उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक, उसकी माँ तुम्हारे पिता की, देखिए उसकी माँ के ऊपर कह के ये फिगर की बात खत्म कर दी, यानी उसकी माँ तक कहा है। फिर कहा तुम्हारे पिता, यानी यही तो आदमी इस महिला से कह रहा है, यानी कह रहा है तुम्हारे पिता, यानी इस महिला के पिता की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी यानी इस महिला के बारे में कह रहा है, इकलौती बेटी पिता की इकलौती बेटी, यानी यही महिला हो जाएगी। यानी ये जो महिला है और ये जो यहाँ पे जो इस व्यक्ति की माँ है, दोनों सेम व्यक्ति हैं। ठीक है, यही तो हो जाएगी। ठीक, तो बताइए कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, यानी
इस महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, यानी वो उसका बेटा हो जाएगा। यानी महिला अगर यहाँ पे आ जाएगी इसी का, तो बेटा वो व्यक्ति है, ठीक, तो बेटा हो जाएगा। आंसर नंबर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। नन यानी पुत्र उसमें दिया नहीं है तो वो गलत हो जाएगा, यानी उसका पुत्र होगा, बेटी नहीं होगी, ना ही बहन और ना ही माता होगी। ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है, यानी इसमें सुधा हो जाएगी और सुधा की सास का, यानी सुधा की सास कौन होगी, यानी इनके जो पति होंगे, पति की माँ ही तो उनकी सास होगी, ठीक। कहा है सुधा की सास का एकमात्र पुत्र रमेश है। सुधा की जो सास होंगी यानी पति के माँ जो होंगी उनका एकमात्र पुत्र रमेश है, यानी ये जो पति होंगी इन्हीं का नाम तो रमेश होगा, ठीक। अब क्या कहा है, रमेश सुधा का क्या लगता है, सुधा का पति लगेगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा है एम एन की माँ है, ठीक। एम जो है वो एन की माँ है तो माइनस लगा देंगे। फिर कहा है ओ एम की बहन है, यानी ओ जो है वो एम की बहन है, तो ओ बहन है तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक। फिर कहा जाता है पी एम का पति है, यानी पी जो है वो एम का पति है, यानी पी पति है किसका, एम का, पति पत्नी का रिश्ता है तो हम डबल लाइन लगा देंगे, ठीक। तो पी एन का क्या है, पी जो है वो एन का क्या है, यानी उसकी मम्मी यानी उसका पिता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिता। यानी पी क्वेश्चन में कहा है यानी जो एन है एन का पिता पी हो जाएगा, लेकिन कहा है पी एन का क्या लगता है, पी एन का क्या लगता है, तो पी एन का क्या लगता है, यानी उसकी जो मम्मी होगी उसका जो पति हो यानी पिता ही तो हो जाएगा। इसमें ऑप्शन गलत है, इसका रिश्ता हो जाएगा पिता का, यानी जो एन होगा एन का पिता हो जाएगा पी, उसी के बारे में कहा है, यानी ऑप्शन सारे इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक। विकल्प इसमें सारे गलत लिखे हैं, यानी सारे के सारे विकल्प गलत हैं क्योंकि आंसर आएगा पिता। अगला प्रश्न कहा है ए ई का बेटा है, यानी ए बी का बेटा है, ए बी का बेटा है तो बी ऊपर है, बेटा है तो हम प्लस लगा देंगे। फिर कहा है बी सी की बेटी है, बी है वो सी की बेटी है, ठीक, बेटी है तो हम माइनस लगा देंगे। सी डी का पति है, सी जो है वो डी का पति है तो डी पत्नी हो जाएगी और सी पति हो जाएगा, ठीक। फिर कहा है डी ई की माँ है, डी है जो ई की माँ है, ई की माँ है, ठीक है। जब सी डी पति पत्नी है, सी की लड़की बी है, तो यानी ये हो जाएंगे भाई बहन या बहन बहन हो जाएंगे, दोनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। फिर कहा है ई ए का क्या रहता है, ई का ए से क्या रिश्ता है, ई कौन है, ए का, ई कौन है, ए का, यानी ए की बहन, यानी ए की जो मम्मी होंगी, मम्मी का भाई होगा, मम्मी की भाई होगा तो मामा होगा, यानी बहन होगी तो मौसी होगी, ठीक, मामा या मौसी, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा वाई एक पुरुष है तथा एक्स वाई भाई बहन है, ठीक है। वाई एक पुरुष है तो हम प्लस लगा देंगे, तथा एक्स वाई का भाई है, एक्स जो है वाई, एक्स वाई का भाई है, ठीक है। एक्स भी वाई का भाई है तो ये भी भाई हो जाएगा तो प्लस लगा देंगे। कहा है एम एक्स की माँ है, एम एक्स की माँ है, एम एक्स की माँ है तो माइनस लगा देंगे, एम जो है एक्स और वाई दोनों की माँ हो जाएगी, ठीक। एन आर का भाई है, अब उसमें ना एन लिखा है ना आर लिखा है, तो चाहे हम इसको अलग बना लेंगे चाहे इस लाइन को छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, अगली लाइन पढ़ेंगे। फिर कहा है और आर वाई की पुत्री है, यानी आर वाई की पुत्री है तो हम आर को बना देंगे, पुत्री है तो हम माइनस कर देंगे। अब कहा है, फिर अब ये वाली लाइन पढ़ लेंगे, लिखा है आर एन का भाई है, आर एन का भाई है, आर एन का भाई है, एन आर का भाई है,
यानी एन भाई है आर का, यानी भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है। फिर कहा है तो बताइए एन का एक्स क्या है। एन का एक्स क्या है, यानी बहन के जो पिता हो जाएंगे। ठीक, यानी इसके पिता के पिता यानी चाचा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है ए डी भाई भाई हैं, तो ए और बी भाई भाई हैं, तो भाई भाई हैं तो दोनों परस होंगे यानी पुरुष होंगे, तो हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर अगली लाइन में कहा है सी व डी परस्पर बहनें हैं। अब देखो सी और डी इस वाले फिगर में तो कहाँ नहीं कहीं कहीं पे गया है, तो ठीक है इसको थोड़ी देर के लिए हम नहीं पढ़ के अगली लाइन पढ़ेंगे। कहा है यदि ए का लड़का डी का भाई है, यदि ए का लड़का यानी ए का लड़का कुछ कोई भी होगा, ठीक, वह डी का भाई है यानी डी का भाई है, तो ठीक है प्लस लगा देंगे। लड़का है तो जाहिर सी बात है प्लस ही होगा। ठीक है। अब कहा है सी व डी परस्पर बहनें हैं। सी व डी परस्पर बहनें हैं, तो ये भी बहन ये भी बहन और ये भाई हो जाएगा, यानी ये तीनों आपस में भाई बहन हो जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन पूछा है तो बी सी में क्या संबंध है। बी और सी में क्या संबंध है, बी सी में क्या संबंध है, यानी किसका संबंध हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें चाचा का संबंध, क्योंकि जो पापा के भाई कौन कहलाएंगे? चाचा ही कहलाएंगे, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा है, इसमें कहा है ए सी का पुत्र है, तो हम फिगर बना लेंगे। ए सी का पुत्र है, ठीक, सी का पुत्र है तो सी ऊपर बनाएंगे, पुत्र है ये तो प्लस हम कर देंगे। ठीक। फिर कहा है सी तथा क्यू आपस में बहनें हैं। ठीक है, सी और क्यू आपस में बहनें हैं, तो सी और क्यू आपस में बहनें हैं, यानी क्यू भी बहन है और सी भी बहन है, दोनों का फिगर बना लेंगे। फिर कहा है जेड क्यू की माँ है। जेड किसकी माँ है? क्यू की माँ है, तो क्यू की माँ है तो ऊपर बनाएंगे, माँ है तो माइनस कर देंगे। फिर कहा है पी जेड का पुत्र है, यानी पी जेड का पुत्र, यानी इसका पी पुत्र है तो पी हम पुत्र कर देंगे यानी प्लस कर देंगे, यानी वो भी सी और क्यू का भाई हो जाएगा। ठीक। तो कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, विकल्प हम पहला पढ़ते हैं। कहते हैं इस विकल्प पहले में कहा गया है कि क्यू ए की दादी है, यानी क्यू ए की दादी है। फिर क्यू की जो माँ है यानी माँ की बहन, इसमें तो मौसी हो जाएगी, इसमें दादी कह रहा है, इसका मतलब ये विकल्प गलत हो जाएगा। बी विकल्प में कहा गया है पी ए का मामा है, यानी पी के बारे में कहा गया है, वो कह रहा है ए का मामा है, तो पी की मम्मी का भाई मामा ही तो होता है, यानी विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन कहा है, इसमें कहा सी और पी बहने बहने हैं। सी तो लड़की है लेकिन पी तो पुत्र मतलब लड़का है, इसका मतलब ये दोनों फीमेल नहीं होंगे, एक मेल एक फीमेल हो जाएगा, तो विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी कहा है पी ए का भाई है। पी ए का भाई है, भाई नहीं है, वो भाई तो होते हैं बराबर में होते हैं, यानी विकल्प नंबर डी भी सही गलत हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा, पी ए का मामा है। अगला प्रश्न फिर पॉइंटिंग वाला सवाल है। कह रहा है सुरेश एक आदमी का परिचय करा इस प्रकार देता है। ठीक, इसमें सुरेश है और आदमी है जिसका वो परिचय करा रहा है। ठीक, दोनों के हम नाम लिख लेंगे, जिस पे कहेगा हम फिगर बना लेंगे। कह रहा है वह उस स्त्री का पुत्र है। वह इसके बारे में कह रहा है उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति का, यानी माता के जो पति होंगे, पति की माता है तो ऊपर बना लेंगे। ठीक, माता है यानी ये फिगर यहाँ पे ख़त्म हुआ, वो वाला यहाँ पे ख़त्म हुआ था, इसका मतलब ये जो माता है वही तो वो स्त्री है, यानी उस आदमी की माँ है, यानी जो ये आदमी होगा वो सुरेश का पिता हो जाएगा, यानी ये आदमी होगा वो सुरेश का पिता नहीं हो जाएगा, उसकी माता जब वहाँ पे है। ठीक, तो कहा है वो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। सुरेश का यानी सुरेश कौन है? उस आदमी का वो पुत्र हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा है एक औरत की ओर इशारा करते हुए लड़की ने कहा, यानी एक लड़की है जो वो इशारा कर रही है, किसकी ओर कर रही है? तो एक औरत की ओर कर रही है, तो हम दोनों के नाम लिख लेंगे।
हम पॉइंटिंग वाले प्रश्न में यही करेंगे, जितने भी व्यक्ति होंगे यानी उसमें जितने भी किरदार होंगे उन सबके हम नाम लिख लेंगे, फिर जिस पे फिगर वो बनवाएगा हम उस पे फिगर बनाएंगे। ठीक, आराम से क्वेश्चन हल हो जाएगा बिना कोई गलती के। ठीक है, फिर कहा है वह मेरे, यानी यही लड़की तो इशारा कर रही है, इसके बारे में कह रही है कि वह मेरे पिता, पिता है तो पिता कह देंगे, वो अपने ऊपर कह रही है तो हम अपन इसके ऊपर चित्र बनाएंगे। यानी पिता की इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की दादी, पुत्र की दादी कौन हो जाएगी, यानी इन्हीं की पुत्र की दादी हो जाएगी। इसका मतलब इन्हीं की तो माँ हो जाएगी, यानी पिता की तो माँ हो जाएगी, यानी इस पुत्र की दादी इसकी पिता की तो माँ हो जाएगी। ठीक है, पुत्र की दादी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू का मतलब इसकी जो इस पिता की पुत्रवधू तो यही हो जाएगी, यानी इसकी वो पत्नी हो जाएगी। इसी के बारे में तो कहा, यानी ये फिगर यहाँ पे ख़त्म होता है। यानी ये जो महिला है और ये जो पत्नी है उस पुत्र की, तो ये दोनों लोग सेम हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन कहा है उस औरत उस लड़की से, यानी ये औरत इसके बारे में कह रहा है, इस औरत उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी उसके जो पुत्र है यानी उसके जो पति है, ठीक, उसका जो पुत्र, पत्नी का जो पति है, उस वाली महिला का जो पति है, पति की बहन है, यानी कौन कहलाएगी वो भाभी कहलाएगी। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ने कहा एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। ठीक, इस क्वेश्चन में एक औरत है जो एक फोटोग्राफर की ओर इशारा कर रही है, तो फोटो की तरफ इशारा कर रही है। ठीक, कह रहे इस आदमी के बेटे, यानी इस जो फोटो में वो आदमी होगा इसका बेटा होगा, यानी इस बेटे की बहन, यानी इस बेटे की कोई बहन होगी, यानी उस फोटोग्राफर की लड़की होगी। ठीक, बहन मेरी सास है, इसकी जो बहन है वह मेरी सास है, यानी इसके जो पति होंगे, पति की जो माँ होगी, यानी वो माँ ही है वो, यानी ये जो माँ है ये माँ ही उस औरत फोटोग्राफर की पुत्री है। ठीक, अब कहा है कि औरत के पति का, यानी उस औरत के जो इशारा करी, यानी औरत के पति का फोटोग्राफर में आदमी से क्या रिश्ता है, यही तो क्वेश्चन कहा है। इसका मतलब वो कौन है, वो उसका दामाद हो जाएगा, यानी विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, कहा गया है बी ए का पिता है, यानी बी किसका पिता है, ए का पिता है, ए का पिता है तो हम प्लस बना देंगे, तथा बी सी की पत्नी है, बी सी के पति का बेटा है, यानी बी सी के, यानी बी है जो सी के पति का बेटा है। इसका मतलब सी पत्नी हो जाएगी और उसका पति हो जाएगा, उसका बेटा सी हो जाए बी हो जाएगा। ठीक, कहा है सी, तो सी ए की क्या लगती है, सी ए की क्या लगती है, सी को कहा है वो ए की क्या लगती है, ए की पापा है, पापा की मम्मी कौन कहलाएगी, दादी कहलाएंगी, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा है ए बी का भाई है, तो हम बना लेंगे ए बी का भाई है, यानी ए भाई है, बी का बना देंगे। फिर कहा है सी डी की पत्नी है, इसमें न सी है न डी है, तो हम अगली लाइन पढ़ेंगे जो ए का पिता है, जो किसके बारे में कहा जाता है, जो कहा जाता है तुरंत पहले वाले के बारे में, यानी जो कहता है दूसरे वाले व्यक्ति के, यानी सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है, सी डी की पत्नी है जो ए का पिता है, ए का पिता कौन है, डी है, जिसकी पत्नी कौन है, सी है, यानी ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगी, ये पति पत्नी हो जाएगी। फिर कहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नहीं पूछा है। ठीक है, देखते हैं। पहला विकल्प कहा है डी बी का पिता है, डी जो है वो बी का पिता है, सही है, ये भी सही है। अगला बी नंबर कहा है बी सी का पुत्र है, यानी बी जो सी का पुत्र है, बी के बारे में अभी कंफर्म नहीं है कि पुत्र है कि पुत्री है, तो इसका मतलब ये भी
अभी इसको रोकते हैं। फिर कहा है विकल्प नंबर सी, कहा है सी बी की माँ है, सी बी की माँ है। हाँ, बी की तो माँ है सी, सही है विकल्प नंबर सी। फिर कहा है डी, डी कहा है डी सी का पति है, डी सी का पति है, ये भी सही है। यानी हम विकल्प नंबर बी को गलत करेंगे क्योंकि ये कहा है बी सी का पुत्र है। बी के बारे में बताया है वो सी का पुत्र है। अभी बी के बारे में हमारा जेंडर क्लियर नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे वो पुत्र है कि पुत्री है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न। फिर एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, ठीक, यानी उस क्वेश्चन में औरत है और कहा है एक फोटोग्राफर है, ठीक। कहते इस आदमी के बेटी की बहन, इस आदमी के बेटे की बहन, ठीक, मेरी सास है, यानी इस औरत की सास हो जाएगी, यानी ये यही वाली जो बहन हो जाएगी यही वो बहन हो जाएगी, ठीक, यानी इसी का वो बेटा हो जाएगा, ठीक, बेटा हो जाएगा। ये फिगर यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। फिर कहा औरत के पति, इस औरत के पति, पति का फोटोग्राफर में दिए गए आदमी से क्या रिश्ता हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका पुत्र, यानी विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।